हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गुड मॉर्निंग हो गई है, और आपकी भी और मेरी भी, क्योंकि हम अक्सर लेट हो जाते हैं काम की वजह से। कभी कुछ वैसी प्रॉब्लम्स चल रही है, मौसम ख़राब है, उसकी वजह से थोड़ा जा अजीब सा लगता है, क्योंकि कभी सर्दी हो जाती है तो कभी जुकाम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं मेरा जो संघर्ष है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते होंगे कि ये सिर्फ ऐसी पढ़ाई की, सिर्फ एक टेबल की ही वीडियो शूट करती है, इसके अलावा नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अभी घर में किसी को पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि देखिए, अक्सर जो हमारी जो नाकामयाबी होती है ना, उसका सब लोग मजाक बनाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं। और हमारे जो घर के होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारा मजाक उड़ाते हैं। और मैं अगर ये तो मैं अपनी बस स्टोरी शेयर करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान बोर हो जाता है अगर उसका कोई फ्रेंड्स ना हो या फिर कोई घर में बोलने वाला ना हो ठीक तरह से, तो वो दूसरों का सहारा लेता है। तो मैंने भी यूट्यूब का सहारा लिया है आप लोगों से बात करने के लिए। और मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। सच पूछो तो लगता है कि कोई है जो मेरी तरह है, मुझे समझता है और मेरी फीलिंग्स की कदर करता है। ऐसा नहीं है कि घर में आपके नहीं है, हाँ है, मायके में बहुत लोग हैं, लेकिन देखिए ससुराल में कोई नहीं बनता है। बहुत ही ज़्यादा है जो कहते हैं ना कि वो अच्छा है, ससुराल में हमारे वो अच्छा है, ये अच्छा है। तो वो अच्छा है इसलिए क्योंकि आप अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो उसके साथ में, इसलिए वो अच्छा है। आपने उसके लिए किया है इसलिए वो आपको अच्छा लग रहा है ना। तो हर कोई क्यों नहीं अच्छा लग जाता। तो लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है ना कि अभी आप लोग सोचते हो या बोलते हो कि मैं सिर्फ एक टेबल का पूरा रूटीन शेयर नहीं करती हूँ घर का। हाँ, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आज मैंने रूटीन शेयर किया है, क्योंकि जैसे ही कुछ लोग गए घर से तो मैंने जो है थोड़ा सा शेयर किया, और जगह नहीं थे तो मैंने सोचा कि चलो आज बना देती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी जैसी आज है। मेरी लाइफ बहुत हैप्पी थी और बहुत ज़्यादा मैं भी स्ट्रगल कर रही थी, और आज भी कर रही हूँ। मैं पहले जॉब करती थी, शादी से पहले मैं जॉब करती थी। और जॉब करते करते ही मैंने काफ़ी सारा चीज़ें देखी, और जॉब करते ही मैंने सारी चीज़ों को महसूस किया कि ये चीज़ें जो होती हैं, जो हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि ये घर तक सीमित है, नहीं। अगर आप अपने घर के बाहर देखोगे ना तो बहुत बड़ा जीवन है, बहुत बड़ा है। हम लोग उलझे रहते हैं ना, ये काम वो काम, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसकी बातें लग गई, उसकी बातें लग गई। लेकिन सच बताऊं कि आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी जब आप अपने जीवन में और कुछ देखेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। आप सोचोगे कि मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा इन चीज़ों को देखने के लिए। इतनी इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझसे रह गई, हमसे रह जाती हैं ना बहुत सारी चीज़ें। कि बहुत सारी लेडीज़ें होती हैं, वो सिर्फ अपने घर के कामों में लगी रहती हैं, अपने घर के चीज़ों में लगी रहती हैं ना। तो उस चीज़ों के बारे में मैं बोल रही हूँ कि जब हम देखते हैं ना, इधर उधर जाते हैं, अपने कंट्री से बाहर की नहीं बात कर रही हूँ मैं, अपनी देश की ही बात कर रही हूँ। हमारा देश भी बहुत बड़ा है और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकती हैं, आप जा सकती हैं। तो जब आप गांव के अंदर, शहरों के अंदर जाते हैं ना, जैसे बाहर से ऊपरी घूमना नहीं कह रही हूँ मैं आपको, जब अंदर जाते तो वहाँ की चीज़ें पता चलती हैं, आपके वहाँ पे की सोसाइटी पता चलती है, आप वहाँ की थिंकिंग पता चलती है कि लोग सोचते कैसा है। तो आप सोचेंगे, आप जानेंगे कि ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा छोटी पड़ जाएगी जब हम औरों की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, जब अपने संघर्ष पे, अपनी जीवन पे ध्यान देते हैं। तो वही है कि जब से मेरी शादी हुई है तो मैं बिल्कुल अपोजिट हो गई। मैं घूमने फिरने वाली लड़की हुआ करती थी, और चीज़ों को देखने के लिए, महसूस करने के लिए कि ये क्यों है। अगर ये चीज़, मैं तर्क बहुत करती हूँ। ये अगर मान लीजिए कि किसी ने कहा कि रात को नाखून नहीं काटो, तो क्यों नहीं काटो, मैं ऐसे बोलती हूँ। क्यों नहीं काटो, इसके ऊपर कुछ तो होगा, कोई लॉजिक तो होगा। इस तरीके से बातें करती हूँ मैं, कभी ऊट पटांग बातें नहीं करती हूँ जिसमें लॉजिक ना हो। कि बहुओं को घूंघट करना चाहिए, कि बहुओं को पर्दे में रहना चाहिए, बहुओं को ये नहीं पहनना चाहिए, तो मैं इसके खिलाफ हूँ हमेशा ही। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि
अगर आपके आसपास भी कोई है तो उसका सपोर्ट करिएगा। और आप ये मत जताइएगा कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली है तो उसको भी ना मिले। नहीं, अगर आपको नहीं मिली है तो दूसरों को भी मिलनी चाहिए, हो सकता है उससे आपको खुशी मिले। तो वही चीज़ है कि आपको अगर मेरे ब्लॉग में चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो यही मेरी खट्टी मीठी आदतें हैं, खट्टी मीठी जो यादें हैं, बस वही रह जाती हैं लाइफ में, और कुछ नहीं है। कुछ ज़िंदगी बहुत बड़ी है फ्रेंड्स। आप जो भी कुछ कर रहे हो आप ध्यान पे रह कर के करिएगा, और सही तरीके से जो भी कुछ करना है सही तरीके से, सही दिशा में करिएगा बस।